अरे, ये मुझे फ़ेसबुक पर किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अरे, ये देखने में तो बहुत अच्छा है। एक काम करती हूँ, इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आ गई हूँ। आज हमारी कहानी का नाम है फेसबुक। तो चलिए देखते हैं। साक्षी बेटी, कॉलेज में कोई नया दोस्त बनी? क्या दादी, अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और आप अभी से ही दोस्त बनाने बोल रही है। हमारे जमाने में तो ये सब चलता था। तो आपको क्या दादाजी कॉलेज में मिले थे? ये पहली नजर में ही प्यार हो गया। हाउ रोमांटिक। और फिर शादी? तेरा दादा का लॉ पास हो गया, हम दोनों शादी करेंगे। हाउ स्वीट। दादाजी भी जिंदा रहते तो कितना अच्छा होता है ना दादी। क्या करूँ, सब किस्मत का ही खेल है। दादी पोती में ऐसा क्या बात हो रहा है? थोड़ा मैं भी तो सुनो। अरे नहीं माँ, दादी तो अपने लव स्टोरी के बारे में मुझे कुछ बता रही थी। अभी तो कॉलेज शुरू ही हुआ, आप अभी से उसे बिगाड़ रही है। तू जा तो, दादी पोती का बीच माता। जा जा, चाय लेकर आ। आप भी ना माँ जी। ग्रेट दादी। आपकी माँ ना मेरी बेटी को बिगाड़ रही है। क्या बिमला, मेरी माँ का शिकायत लेकर तुम क्यों आ गए? शिकायत नहीं करूँगी तो क्या करूँ? ठीक है, मैं माँ को बुलाकर ही पूछ रहा हूँ कि माँ ने तुम्हारा बेटी का साथ क्या किया। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बोल ही दो, क्या शिकायत था और कैसे मेरी माँ तुम्हारी बेटी को परेशान कर रही थी या सर खा रही थी? अभी साक्षी ने कॉलेज शुरू किया और वो बैठ गई अपनी लव स्टोरी लेकर। हो, अरे बाबा, तुमको तो पता ही है कि माँ ने पिताजी को अभी तक भूल ही नहीं पाई। तो वो अगर बोल के उसका दिल खुश होता है, होने दो ना। और हम लोग की बेटी साक्षी तो बहुत समझदार है। बिगड़ रही है बिगड़, वो भी ऐसी काम करेगी, देख लेना। तो फिर अच्छा ही होगा, हम लोगों को लड़का ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसा माँ वैसा बेटा। ये मुझे फेसबुक में किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ, लेकिन अट्रैक्टिव है, इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर देखा जाएगा क्या होगा। मुझे लगता है हमारे कॉलेज का ही कोई है। छोड़ो, मैं क्यों टेंशन लूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्या साक्षी, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? किससे बात कर रही हो? अरे माँ, मैं खुद से बात कर रही थी। आप जाइए ना, आप भी तो नहीं सोई है। आप किससे बात कर रही है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बाप बेटी दादी तीनों ही एक है, और मेरी फूटी किस्मत। अरे, ये तो वही लड़का है जिसने मुझे 2 दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। अब इसने मुझे हाय भी भेजा है। मैं भी इसे कुछ भेज देती हूँ। अरे, इसने तो मुझे हाय भेजा है, मैं भी हेलो भेज देती हूँ।
हाय, तरुण ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऊपर से पैसा वाला भी है, डॉक्टर भी है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। अरे, तरुण ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? कल तो वो इस टाइम कर दिया था। एक काम करूँ, मैं क्या पहले मैसेज भेज दूँ? नहीं, छोड़ देती हूँ। अरे, तरुण ने मुझे मैसेज कर दिया। मैं अभी उसे रिप्लाई भेजती हूँ। बन गए आप हमारी जान बन गए। हुआ साक्षी अभी गाना सुन रही है? नहीं दादी, बस ऐसे ही गाना सुनने का दिल किया।
मुझे सब समझ में आ रही है। अरे यार दादी, आप भी ना, आप भी जाइए, मुझे पढ़ाई करना है। क्या पढ़ाई करते हो कंप्यूटर में? किताब में पढ़ाई नहीं होता है क्या? अरे माँ, इसे ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। आप पुरानी ज़माने की है, आप क्या समझेंगी। मुझे सब समझ में आता है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। बहुत दिन हो गए मैं अपनी मायके नहीं गई। मैं अपनी मायके चली जाऊँगी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। ऐसे करके बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें जाने मना कर दिया, कल ही चले जाना। हाँ हाँ, मैं जाऊँगी, आप लोगों को शांति मिलेगी, शांति। तुमने ही तो अभी बताया तुम्हें माँ की याद आ रही है, मायके जाना है तो चले जाओ, और मैं, साक्षी और मेरी माँ यहाँ संभाल लेंगे। चली जाऊँगी। साक्षी बेटी, मैं जा रही हूँ। अपनी पापा की और तुम्हारी दादी की ख्याल रखना। हाँ मम्मी, मैं तो सबका ख्याल रख लूँगी। आप भी ध्यान से जाना और पहुँच के कॉल कर देना, और नानी का भी ध्यान रखना। अरे, इसने तो मुझे कितना मैसेज कर दिया बहुत पहले, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। मैं जल्दी से उसे रिप्लाई करती हूँ।
अब समझ में आया। एक काम करती हूँ, अभी जाके कुछ पैसों का बंदोबस्त करती हूँ और अपने कुछ ड्रेसेस पैक कर लेती हूँ। कल सुबह होते ही मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगी, जब दादी और पापा सोए हुए होंगे और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। ये अरे, अभी तक तरुण आया क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, उसे मैसेंजर पर लिख देती हूँ मैं आ गई। और इतना सुबह स्टेशन पर कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं। मैं जल्दी से उसे मैसेंजर पर लिखती हूँ। हेलो साक्षी, मैं आ गया। अरे अंकल, आप कौन है? मेरे पापा के कोई फ्रेंड है क्या? अरे मैं ही तो तुम्हारा तरुण। आज हम लोग शादी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरुण तो बहुत हैंडसम है और वो एक तो डॉक्टर भी है। आप तो एक बुढ़े हैं। वो तो एक ऐसे ही फोटो था, असली तरुण तो मैं ही हूँ। आप पागल है क्या? आप एक बुढ़े हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ? मैं अभी अपने घर चली जाऊँगी और पुलिस में आपके बारे में कंप्लेंट करवाऊँगी। और तुम्हारा फोटोज, उसका क्या, वायरल कर दूँ क्या? देखिए अंकल, आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप वो फ़ोटोज़ डिलीट कर दीजिए अभी इसी वक्त। अंकल नहीं, तरुण बोलो। कर दूंगा, पहले शादी उसके बाद डिलीट। ठीक है। अब तुम चुपचाप जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ चलो। और हम लोग आज ही शादी कर लेंगे और किसी को बोलबाल नहीं करोगे। उस दिन ही साक्षी और तरुण का शादी हो गया। कुछ दिन बाद साक्षी को पता चला तरुण का पहले से ही 2 पत्नियां थी। लेकिन एक दिन साक्षी ने मौका देखकर भाग गई और वो अपने घर गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अभी कौन आया है, जाकर देख के आती हूँ। अरे साक्षी, तू इतनी दिन कहाँ थी? माँ, पहले तुम मुझे बताओ, पापा और दादी कैसे हैं? मेरे हालत देख के तुझे क्या लग रहा है? वे दोनों जिंदा है। उन लोग दोनों ही गुजर गए हैं। कैसे माँ? कल मोही, तूने जो काम किया उसके बाद वे दोनों कैसे जिंदा रह पाते? मैं शायद तुझे बोलने के लिए ही जिंदा हूँ। अब निकल जा मेरे घर से, निकल। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकती। मुझे आपके साथ ही रहना है। मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तू जहाँ थी वहीं चले जा। मुझे छोड़ दे अपने हाल में। माँ, ऐसा मत कीजिए, मत जाइए, मेरा बात तो सुन लीजिए। इस एक गलती के कारण साक्षी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सिर्फ उसकी ही नहीं, इस हादसे ने उसकी पिता और उसकी दादी की जान तक ले ली। गाइस, बी अलर्ट। हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। ये कहानी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, जितना भी हो सके शेयर कर देना। और गाइस, अब साक्षी के साथ क्या होगा? क्या आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो? तो हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।